हम हैं अभी कांग्रेस विधायक उत्तराखंड प्रभारी कांग्रेस की दीपिका पांडे सिंह जी के पास और जानते हैं कि आखिर कांग्रेस राहुल गांधी को लेकर जो सजा सुनाया गया है कोर्ट में, उसको लेकर हल्ला बोल जो कार्यक्रम है, सत्याग्रह है, मसाल, कई राहुल गांधी को लेकर कई कार्यक्रम कर रही है। आखिर इतना हल्ला बोल क्यों आप लोग कर रहे हैं? देखिए, बात सिर्फ राहुल जी की सदस्यता को लेकर नहीं है, कई सारे लोगों की भी सदस्यता गई, लेकिन यह बात यह है कि आखिर इस देश में लोकतांत्रिक संरचनाओं को क्यों बारी बारी से ध्वस्त किया जा रहा है। राहुल गांधी जी की सदस्यता ही ने गई है और कांग्रेस के हर लोग अपनी सदस्यता गंवाने को तैयार हैं अगर इस देश में लोगों की आवाज़ को म्यूट किया जाएगा या फिर उन्हें बेवजह जेल भेजा जाएगा, उनके पीछे ईडी सीबीआई लगाया जाएगा या फिर उनके लोकसभा में जो मांगे हैं या उनको बोलने नहीं दिया जाएगा। हम लोग आज इस हल्ला बोल में इसलिए हैं क्योंकि 8 साल से लगातार कांग्रेस इन बातों को कह रही है कि इस देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है और जो सत्ता में जो लोग हैं वो सरकार का सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। राहुल जी ने सवाल किया कि आखिर 20,000 करोड़ रुपए अडानी में शेल कंपनी के माध्यम से जो पैसा लगाया गया वो पैसा किसका है। LIC और CBI में जो पैसा आम जनता का था, गरीबों का था, मध्यम वर्गीय लोगों का था, उन पैसों को लेकर के मोदी जी ने आखिर अडानी को देने का क्यों काम किया गया, ये सवाल जब पूछा जा रहा है और मोदी जी और अडानी के दोस्ती पर सवाल उठाया जा रहा है तो सरकार को क्यों अच्छा नहीं लग रहा और वो क्यों JPC का गठन नहीं करना चाहती, बल्कि कभी लोकसभा में माइक को म्यूट किया जा रहा है, कभी रद्द किया जा रहा है। पहली बार इस देश के इतिहास में हुआ कि सत्ता पक्ष ने लोकसभा को चलने नहीं दिया क्योंकि हम मोदी और अडानी की दोस्ती के बारे में सवाल कर रहे थे। अगर इस तरह के सवाल आए हैं 1-2 नंबर से, आज मुझे लगता है 100वें नंबर पार कर गया होगा अडानी ग्रुप, लेकिन अगर इन पर कोई सवाल किया जाता है या इन पर जांच की मांग की जाती है तो सरकार को अच्छा नहीं लग रहा है, विशेष करके मोदी जी को। ये JPC का गठन का मांग जो था वो विपक्ष का सही था और इस देश की जनता को ये जवाब मिलना चाहिए कि आखिर इतनी घनिष्ठ दोस्ती मोदी और अडानी जी की ऐसी क्या है कि हर ट्रिप में वो विदेश उनको लेकर के जाते हैं और वहाँ से जब लौट करके आते हैं तो अडानी ग्रुप को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उस देश से मिल जाता है। तो ये सवाल पूछे जाएंगे। एक सिर्फ राहुल जी की सदस्यता नहीं, कांग्रेस के हर जनप्रतिनिधि को अपनी सदस्यता की शहादत देनी पड़ेगी, तो हम लोग उसके लिए तैयार हैं। देखिए, आप लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस राहुल जी की सदस्यता को लेकर नहीं, अडानी के मुद्दे पर है। बीजेपी का कहना साफ है कि OBC का अपमान किए थे, इसलिए उनकी सदस्यता कोर्ट के द्वारा उनकी सदस्यता समाप्त की गई है। तो आखिर इसमें हो हल्ला आप लोग संसद नहीं चलने दे रहे हैं, तो आखिर इस पर हो हल्ला मचाने का कारण क्या रहा आप लोग? मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगी, लोकसभा को हम लोगों ने बाधित नहीं किया। सरकार लगातार JPC की मांग को टालने के लिए सत्र को सुचारू रूप से चलाना सत्ता का काम है, उन्होंने ये करने नहीं दिया। और जो सेशन कोर्ट से राहुल जी के खिलाफ जजमेंट आया है उसके बारे में आप पता कर सकते हैं कि जो बातें ख़त्म हो गई थी वापस से उस केस को रिवाइवल करना, फिर उस कोर्ट के जजेस को कई बार चेंज करना कहीं ना कहीं सवाल उठाता है। कोर्ट ने निर्णय लिया है, उसके खिलाफ जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है हम लोग अपील में जा रहे हैं, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि आखिर जब मोदी जी से अडानी के बारे में पूछा जाता है तभी इस तरह के क्रियाकलाप क्यों शुरू हो जाते हैं। विपक्ष के जो राज्य हैं जहां केंद्र सरकार की सरकार राज्य में नहीं है, वहीं उन्हें क्यों सिर्फ भ्रष्टाचार दिखता है, क्यों नहीं बाकी कार्रवाई दूसरे राज्यों में होती है। ऐसे कई सारे मामले हैं भ्रष्टाचार के जिनको हम लोग विपक्ष के लोग उठाते रहे, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जाता और ED CBI का दुरुपयोग भी किया जा रहा है। दूसरी मुद्दा है कि जैसे राहुल गांधी को नोटिस दिया गया कि आवास को खाली कर दिया जाए, तो कई कांग्रेस के नेता ने कहा कि हमारा आवास खाली है, तो आखिर ये नोटिस दिया गया क्योंकि सदस्यता उनकी चली गई, तो इस पर भी हो हल्ला आप लोग मचा रहे हैं? देखिए, कोई हो हल्ला उनके आवास खाली करने को लेकर के नहीं, बल्कि हम लोग अपना घर राहुल जी को ऑफर कर रहे हैं कि भाई अगर आप आके रहना चाहते हैं
और अगर आपको सरकार ने घर से बेदखल किया है तो आपके लिए कई दरवाजे ऐसे खुले हैं, न सिर्फ कार्यकर्ताओं का बल्कि देश के जो सम्मानित नागरिक हैं, कई सारे लोगों ने स्वेच्छा से उनको अपना घर अपने उनके नाम का नेम प्लेट अपने घरों पर लगाया है। घर खाली कराना, उनकी सदस्यता चली गई, घर आज न कल खाली ही होता। लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि लोकतंत्र में किस तरीके के काम किए जाते हैं। पक्ष विपक्ष एक बेसिक कर्टसी मेंटेन करके करते हैं। नरसिम्हा राव जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा था भाषण देने के लिए विदेश, जबकि हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार में थे। हमारे पक्ष का कोई जाकर के अपनी बातों को विदेश में रख सकता था। अभी हाल का एग्जाम्पल है, आप भी उस बात के गवाह हैं कि हमारे साथी विधायक इंद्रजीत महतो की सदस्यता इस वजह से खतरे में थी क्योंकि उनका अटेंडेंस पूर्ण नहीं था और वो बहुत गंभीर तरीके से बीमार है। सभी सत्ता के लोग और विपक्ष के लोग ने अपनी सहमति स्पीकर महोदय को दी और उनकी सदस्यता को हम लोगों ने बचाने का काम किया। मैं बताना चाहूँगी कि वो भाजपा के विधायक हैं, वो कांग्रेस या जेएमएम या आरजेडी के विधायक नहीं थे, जिसके लिए हम लोगों ने ऐसा निर्णय लिया और ये सहमति से तय हुई ताकि उनको कोविड में अगर वो संक्रमित हो गए थे तो ये सरकार की नीयत और इंसानियत को दिखाता है। स्पीकर महोदय ने आनन फानन निर्णय ले लिया और आनन फानन उनके घर खाली करने का नोटिस आ गया। घर खाली करने की कोई बात नहीं है, राहुल गांधी जी के लिए बहुत ठिकाना है, ये देश उनके लिए खुला हुआ है और उनके परिवार के लोगों ने शहादत दी है। इंदिरा जी ने अपनी जान इस देश की शांति के लिए गंवाया है, राजीव जी ने अपनी शहादत इस देश के लिए दी है। तो ऐसे शहीदों के बच्चों को सर पर छत नहीं होगा, ऐसा इस देश का संस्कार नहीं। कई सारे दरवाजे राहुल गांधी जी के लिए खुल गए जैसे ही उन्हें सरकार ने घर से बेदखल किया। यह तो दीपिका पांडे का साफ कहना है कि जब तक सरकार जेपीसी का गठन नहीं करेगी तब तक कांग्रेस पूरे देश में सत्याग्रह, हल्ला बोल कई कार्यक्रम चलाते रहेगी।